दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। आज हम लौटे हैं कुछ ऐसे प्रोडक्शन कंपनी के साथ जो आपको जरूर चौंका देगी। आप सभी को पटाखे काफी पसंद होंगे और आप में से कई सारे लोग उन्हें दिवाली में उड़ाते भी होंगे। पर क्या आपको पता है कि आखिर उन्हें बनाया कैसे जाता है? यदि नहीं तो अपनी सीट टाइट करके बैठिए, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो बनते कैसे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 1 पर है फुलझड़ी। दोस्तों फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है, जिसे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई उनके साथ खेलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कैसे बनती है। सबसे पहले एक बड़ी लकड़ी में तांबे के तारों को घुसाया जाता है। इसके लिए वो तारों को एक लकड़ी से बने सांचे में डालते हैं और फिर दूसरे लकड़ी से उसे पैक कर देते हैं। बाद में इन सभी को एक लॉक के जरिए पैक किया जाता है, जो कुछ इस तरह दिखता है। अब इन तारों को एक खास तरह के पेस्ट में डुबाया जाता है, जिसके कारण फुलझड़ियां इतने अच्छे से जलती है। इस लिक्विड में डुबाकर निकालने के बाद जब ये लिक्विड सूख जाता है तब फिर से इनको लिक्विड में डुबाया जाता है ताकि वो मोटा हो सके। अब अच्छे से मोटा होने के बाद इसके ऊपर मैग्नीशियम का पाउडर डाला जाता है। ये वही पाउडर है जो जलने के बाद कुछ इस तरह दिखता है। बाद में ये पेस्ट पाउडर पर चिपक कर सूख जाती है। इसे सूखने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगते हैं। अब इन्हें निकालकर एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है। इनकी साइज कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 फुट तक बड़ी हो सकती है। अब बाद में इन्हें गिनकर कार्डबोर्ड के बॉक्सेस में पैक किया जाता है और कुछ इस तरह बनाई जाती है आपकी फुलझड़ियां। नंबर 2 पर है सुतली बम। दोस्तों ये बम उन बमों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे जोर की आवाज करता है और लगभग आप में से कई सारे लोगों ने इसे फोड़ा भी होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इन्हें कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले इन कार्डबोर्ड के बक्सों में बारूद को भरा जाता है। अब लोग इन बक्सों पर धागा, जिसे हम सुतली कहते हैं, उसे बांधते हैं। जब अंदर की बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है तब यही सुतली अंदर प्रेशर क्रिएट करती है और उससे काफी जोर का धमाका होता है और शायद इसीलिए इस बम का नाम सुतली बम पड़ा होगा। सुतली बांधने के बाद इन्हें कुछ समय के लिए सूखने के लिए रखा जाता है। अब इन पर हरा कलर डाला जाता है और इन्हें अच्छे से मिक्स किया जाता है। ये कलर कुछ ही घंटों में सूख जाता है। अब इन बम को वापस अंदर लाया जाता है और एक सुई के मदद से इनमें होल गिराए जाते हैं। अब इस होल में धागे या फ्यूज को अंदर घुसाया जाता है, जो जलकर बॉम्ब को फोड़ने में मदद करता है। अब उसके ऊपर लेबल लगाया जाता है जो उस फ्यूज को पकड़े रखता है। अब उसे बक्सों में पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 3 पर है लाल फटाके। दोस्तों ये लाल फटाके काफी आम होते हैं। ये कम पावर से ज्यादा पावर तक हर एक रेंज में मिलते हैं। ये काफी महंगे भी नहीं होते। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले लाल कलर के पेपर को इस कटर मशीन में डाला जाता है। यह मशीन इस पेपर को गोल रोल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये रोल 1 फुट तक लंबे होते हैं। अब इन रोल्स को पैक करके रख दिया जाता है। अब इन रोल्स को एक प्लेटफॉर्म पर अलाइन किया जाता है और कटर की मदद से फिर इन ट्यूब्स को छोटे छोटे हिस्सों में काटा जाता है। इन छोटे हिस्सों को फिर एक चौकोनी प्लाईवुड में पैक किया जाता है। अब फिर इन्हें इस फिलिंग मशीन में डाला जाता है, जो इन गोल कार्डबोर्ड के एंड्स को सॉफ्ट कर देता है। अब इन्हें एक मेटल स्ट्रिप से पैक किया जाता है। ये लाल या पिंक या हर एक कलर में बनते हैं। इसी तरह जो ज्यादा बड़े और पावरफुल बम होते हैं उन्हें बनाने के लिए कई सारे न्यूज़पेपर को एक साथ रोल किया जाता है, जो और ज्यादा प्रेशर क्रिएट करता है। इनके भी रोल्स बनने के बाद इन्हें भी छोटे हिस्सों में काट कर इनकी फाइलिंग की जाती है। अब इन सबको एक जगह पे पैक करके रोल बनाकर रखा जाता है। अब इन्हें एक बड़े सेट से छोटे 2 सेट में कन्वर्ट किया जाता है। भारत में ये सारी प्रोसेस हाथों से की जाती है, जिसमें कटिंग से लेकर पेपर रोलिंग भी हाथों से ही की जाती है।
बाद में इन रोल्स के ऊपर टिश्यू पेपर चढ़ाया जाता है। अब इन रोल्स के दूसरे बाजू से मिट्टी लगाई जाती है। इसी मिट्टी के कारण इसके अंदर की बारूद या गन पाउडर बाहर नहीं निकलती। अब लोग पहले गिराए हुए टिश्यू पेपर में होल गिराते हैं। अब धागों को बारूद के पेस्ट में डुबाकर सुखाया जाता है, जो किसी फ्यूज का काम करता है। अब इन फ्यूज को छोटे हिस्सों में काटा जाता है। इन रोल्स में फिर गन पाउडर भरी जाती है। ये गन पाउडर डिसाइड करती है कि आखिर धमाका छोटा होगा या फिर बड़ा। अब इन फ्यूज को लिक्विड या पेस्ट के तौर पर बनाए हुए गन पाउडर में डुबाकर इन पटाखों के ऊपर लगाया जाता है। अब एक व्यक्ति इन पटाखों को उस मेटल स्ट्रिप से बाहर निकालता है। अब लोग एक एक करके अपने हाथों से इनकी लड़े बनाते हैं। अब सबसे आखिर में इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में पैक किया जाता है या फिर इनके बड़े बड़े वाले रोल्स बनाए जाते हैं। नंबर 4 पर है रॉकेट। दोस्तों, बिना आसमान को चमकाए हर एक फंक्शन तो अधूरा ही रह जाएगा, जैसे कि रॉकेट के बिना दिवाली और न्यू ईयर। तो चलिए जानते हैं कि आखिर आसमान को चमकाने वाले ये रॉकेट आखिर बनाए कैसे जाते हैं। सबसे पहले बड़े बड़े कार्डबोर्ड्स के शीट्स को गोल आकार में काटा जाता है। अब जाड़े वाले कार्डबोर्ड्स को रोल किया जाता है और उनकी ट्यूब्स बनाई जाती है। अब उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर रखकर चिपकाया जाता है। अब उन ट्यूब्स को एक रस्सी से बांधा जाता है। बांधने के बाद अब उसमें स्टिक्स लगाई जाती है। स्टिक्स लगने के बाद अब उस पर मिट्टी डाली जाती है और अब एक प्रेसिंग मशीन के जरिए इस मिट्टी और स्टिक को पैक या सील किया जाता है। अब इस रोल में होल गिराए जाते हैं। होल्स गिरने के बाद अब उसमें फ्यूज डाली जाती है। सब फ्यूज लगने के बाद अब इनको 30 से 40 के सेट में अलाइन किया जाता है। अब इन सब में ऊपर से गन पाउडर डाली जाती है। अब पहले कटे हुए कार्डबोर्ड्स को इसमें डाला जाता है। अब इनके ऊपर फिर से बारूद डाली जाती है, जिसे हम डबल शॉट कहते हैं। एक रॉकेट को पावर देकर उड़ाने के लिए और दूसरा ऊपर फूटने के लिए। अब उन्हें पैक किया जाता है और बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपने कौन कौन से पटाखे फोड़े हैं ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 5 पर है चुंबक। दोस्तों, चुंबक से आपने बचपन में काफी खेला होगा, पर क्या आपको पता है कि आखिर चुंबक फैक्ट्री में कैसे बनता है? सबसे पहले वो चुंबक के आकार का साँचा बनाते हैं, जिसके लिए वो पहले तो कुछ चुंबक को एक साँचे में रखते हैं और उसमें रेती भर देते हैं। अब उसे बाहर निकाला जाता है और एक्स्ट्रा रेती को साफ किया जाता है। अब उसे दूसरे प्रेसिंग मशीन में डाला जाता है, जो इस रेती को दबाता है और पूरे स्ट्रक्चर को टाइट कर देता है और कुछ ही सेकंड में ये किसी पत्थर का रूप ले लेता है। अब असली चुंबक को बाहर निकाला जाता है और आपका साँचा बनकर रेडी हो जाता है। साँचा काफी अलग अलग शेप्स वाला हो सकता है। अब असली चुंबक को बनाने की प्रोसेस शुरू की जाती है। इसके लिए वो कॉपर, कोबाल्ट, सल्फर, निकल, आयरन और एल्यूमिनियम को एक प्रोपोर्शन में इलेक्ट्रिक इंडक्शन में डालते हैं। ये 1600 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है और हर एक चीज को पिघला जाता है जो उसमें गिरती है। सारी चीजें पिघलने के बाद अब सबको अच्छे से मिक्स किया जाता है। अब इस मिश्रण को पहले बनाए हुए साँचों में डाला जाता है। जैसे ये मिक्सचर साँचों में गिरता है, वैसे ही वो सारे लपटों से जलने लगते हैं। अब उन्हें नीचे डाला जाता है और हथौड़े से तोड़ा जाता है ताकि उसमें हवा जा सके और वो जल्दी से ठंडे हो जाए। अब एक चुंबक की मदद से साँचों के अंदर के चुंबक को निकाला जाता है और बाकी के मिट्टी को फेंक दिया जाता है। ये एक अलग टाइप का चुंबक है जो आकार में गोल है। इन सारों को एक रॉड पर चढ़ाया जाता है। अब उन्हें एक बड़े पाइप के अंदर डाला जाता है और पाइप को सिलिका सैंड से पैक कर दिया जाता है। अब ऊपर से सीमेंट की मदद से इन सब को सील किया जाता है। अब इन्हें फर्नेस में डाला जाता है और ये अब गर्म होते वक्त ही इन्हें बाहर निकालकर इनमें एक रॉड घुसाई जाती है जो इनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट छोड़ती है। अब उन्हें दूसरे मशीन पर रखा जाता है जो उन्हें चार्ज कर देता है और आपका चुंबक बनकर रेडी हो जाता है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यदि आप वीडियो के अंत तक पहुंच ही गए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। मैं मिलता हूं आपको ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना।